नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैशाख महीने का आरंभ हो चुका है और वैशाख महीने को हिंदू पंचांग में बहुत पवित्र महीना माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे वैशाख महीने की महिमा के बारे में और इसके नियमों के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं वैशाख महीने की और वैशाख महीने के नियमों की। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख के महीने का महत्व क्या है। देखिए, आम तौर पर वैशाख का महीना अप्रैल मई के महीने से शुरू होता है। वैशाख के महीने की पूर्णिमा तिथि को सामान्यतः विशाखा नक्षत्र होता है, यानी विशाखा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इसको वैशाख कहा जाता है। वैशाख के महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। इस महीने में धार्मिक कार्य भी बहुत किए जाते हैं और धन प्राप्ति के बड़े सारे उपाय भी किए जाते हैं। मुख्य रूप से वैशाख के महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। साल भर में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन वैशाख के महीने में होता है। बाकी पूरे साल भर उनके चरण ढके रहते हैं। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करने का या पवित्र सरोवरों में स्नान करने का विशेष महत्व है और वैशाख के महीने में ही आम तौर पर शुभ समय आता है जब लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी ये महीना एक तरफ शुभता लाता है, दूसरी तरफ धर्म का पालन करवाता है और तीसरी तरफ धन और संपत्ति का वरदान देता है। इस बार वैशाख का महीना 3 अप्रैल को आरंभ हो चुका है और ये महीना अगले 1 महीने तक यानी 1 मई तक रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं वैशाख महीने की। अब ये जानते हैं कि वैशाख महीने के मुख्य व्रत कौन से हैं और मुख्य त्योहार कौन से हैं। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा माता की उपासना की जाती है और गंगा दशहरा मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ था और वैशाख शुक्ल तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यानी इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। पुराण ऐसा मानते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था। इसीलिए वैशाख के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है, जिस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय हो जाता है। वैशाख महीने में मोहिनी एकादशी आती है, जो भगवान विष्णु की
श्री हरि की विशेष कृपा दिला सकती है। तो टेक्निकली आप देखिए कि वैशाख के महीने में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो पर्व मनाया जाता है वो अक्षय तृतीया है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन पूजा उपासना करने से, इस दिन शुभ कार्य करने से उसका फल अक्षय हो जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग के जो महीने होते हैं उसको आयुर्वेद के हिसाब से समझा जाता है और उसमें खान पान के तमाम नियम बताए जाते हैं। तो वैशाख के महीने में खान पान का क्या नियम है? वैशाख के महीने में गर्मी की मात्रा लगातार तेज होती जाती है, गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती है। इसीलिए तमाम तरह की इन्फेक्शन वाली, खाने से संबंधित बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। नियम ये कहता है कि वैशाख के महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और तेल वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। जहाँ तक हो सके वैशाख के महीने में सत्तू और रस वाले फलों का प्रयोग करना चाहिए। देर तक सोने से भी इस महीने में बचना चाहिए। वैशाख महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, यात्रा में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में दिनचर्या कैसी होगी और उपासना पद्धति कैसी होगी। प्रयास करिए कि रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठ जाइए। सूर्योदय के पहले जगना बेहतर होगा। गंगा नदी, सरोवर
या शुद्ध जल से रोज सुबह स्नान करिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा काला तिल मिलाइए। इसके बाद रोज सुबह भगवान विष्णु की उपासना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस महीने में जल का संतुलित प्रयोग करिए, प्यासों को पानी पिलाइए, जल का दान करिए। और वैशाख महीने की जो 2 एकादशियां आती हैं, उन एकादशियों को व्रत उपवास रखिए, दोनों एकादशी का पालन करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वैशाख के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, तो रोज शाम को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करिए और रोज शाम को एक बार इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से पूरे वैशाख के महीने में आप करें तो आपकी धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब आप शनिदेव की पूजा करते हैं, शनिदेव के लिए दीपक जलाते हैं, तो उसके बाद हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लें। देखिए, जब आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो बेसिकली शनिदेव का ध्यान करते हैं, या शनि की मूर्ति है तो उसको देख लेते हैं। तो शनि की दृष्टि से आपको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो हनुमान जी की दृष्टि से आपके ऊपर की तमाम बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, कोई भी अशुभ दृष्टि आपके ऊपर नहीं रह पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब शनि की पूजा करेंगे, शनि के लिए दीपदान करेंगे, तो हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।